अब गांधी जी को बेल मिल चुकी थी, तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृजमोहन, मौलाना मजरूल हक और ऐसे बहुत ही जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे उस टाइम के, वो सारे बिहार में इकट्ठा हो जाते हैं और मैटर से रिलेटेड जितने भी एविडेंस हैं और जितनी भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन वो किसानों से ले सकते थे शेयर क्रॉपिंग से रिलेटेड, वो उसको इकट्ठा करने में, जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। तो वहाँ पे इस बात पर भी चर्चा होती है, क्योंकि अभी गांधी जी को केवल जमानत मिली है, कोर्ट की सुनवाई जब भी होगी हो सकता है गांधी जी को उसके लिए सज़ा मिले। तो बहुत विचार विमर्श होता है, दे कंसल्टेड ऑन दिस मैटर। तो फाइनली ये तय हुआ कि अगर गांधी जी जेल जाते हैं तो उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी ग्रुप बना कर जेल में आएंगे। तो गांधी जी कहते हैं जो भी हो वो नहीं पता, लेकिन हमने ये लड़ाई जीत ली है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो मजिस्ट्रेट है उनके तरफ से गांधी जी को एक लेटर मिलता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो इस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने इस केस को ड्रॉप कर दिया है। यानी बिना लड़े ही गांधी जी को क्या हो गई, आज़ादी मिल गई, उन्होंने ये मोर्चा जीत लिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड बेट, उन्होंने बुलाया और गांधी जी से तकरीबन 4 बार मुलाकात हुई। इस मुलाकात का फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दी जिसमें क्या कहते हैं, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स, प्लांटर्स, लैंडलॉर्ड और किसानों की तरफ से गांधी जी उसके रिप्रेजेंटेटिव बने। अब इस इंक्वायरी का काम ये देखना था कि जो मसला है उसमें किसका कितना योगदान है, यानी जो भी पेनाल्टी है या कंपनसेशन है या जो भी इस मैटर को लेकर झगड़े चले आ रहे हैं उसको कैसे सुलझाया जाए। तो जो अब चंपारण है वहाँ पे बहुत चहल पहल हो गई थी, क्योंकि जो गांधी जी और उनके सहयोगी थे वो मैटर से रिलेटेड सारे एविडेंस को इकट्ठा करने में लगे हुए थे और उनके पास इतने सॉलिड एविडेंस इकट्ठे हो गए थे जहाँ पे ये तय था कि सरकार को गांधी जी की बात माननी ही पड़ेगी। वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे वो रह के उनका विरोध भी करते थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये तय था कि अब जो होगा वो किसानों के फेवर में होगा। तो ये बात पूछी जाती है, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि जो हम मुआवजा लेंगे वो कितना होगा। तो सब कहते हैं ये बात भी गांधी जी ही डिसाइड कर ले। तो गांधी जी कहते हैं ऐसा करते हैं, हम 50% पर एग्री हो जाएंगे। और जब उन्होंने ये बात इंक्वायरी कमीशन के सामने रखी तो उन्होंने 25% बोला और गांधी जी ने बिना देर किए 25% मुआवजे पर हामी भर दी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो गांधी जी ने कहा बात यहाँ पैसों की नहीं है, चाहे 50% हो चाहे 25%। जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इन किसानों को ये अब पता चल गया है कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है और लड़ने के अलावा उन्हें जीता भी कैसे जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत ही होती है। और सबसे बड़ी बात, जो ये किसान जो इन अंग्रेज़ों से और प्लांटर से और ज़मींदारों से डरते थे, उनका जो सम्मान है, जो प्रेस्टीज है, जो इतने समय तक इन किसानों के ऊपर हावी थे, अब वो चकनाचूर हो गया है। और इससे किसानों को एक स्वाभिमान की भी फिर अनुभूति हुई है, जिससे वो ये समझ सकते हैं कि वो भी अपने अधिकारों के लिए कहीं आगे तक जा सकते हैं। फाइनली ये केस जो है रफा दफा हो गया। शेयर क्रॉपिंग वाला किस्सा हमेशा के लिए इंडिगो का जो मैटर था चंपारण से हट गया। अब इस काम को करते करते गांधी जी को तकरीबन साल भर का समय लग गया। तो इसी बीच गांधी जी ने ये नोटिस किया था जो चंपारण की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है। वहाँ हर चीज़, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, हाइजीन या सैनिटेशन की बात हो, सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त थी, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं था। तो गांधी जी जो हैं वो चंपारण के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि वो स्वेच्छा से आए और चंपारण के लिए अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें। उनकी बातों से प्रभावित होकर जो गांधी जी के शिष्य थे, जिसमें
नरहरि पारिक और महादेव थे, ये अपनी पत्नियों के साथ वहाँ पर आकर टीचिंग का काम करने लगे। यहाँ तक कि कस्तूरबा जी, जो कि गांधी जी की धर्मपत्नी थी, वो भी आके वहाँ की स्त्रियों को, वहाँ की औरतों को हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में पढ़ाती थी। गांधी जी के सहयोग से ही वहाँ पे 6 बेसिक स्कूल्स खोले गए। इसके अलावा गांधी जी ने देखा कि जो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हैं, तो उन्होंने डॉक्टरों से यह अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि अगर आप स्वेच्छा से यहाँ काम कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, आप यहाँ ज़रूर आइए। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर 6-6 महीने के लिए वहाँ पर आकर अपनी सेवाएं देने लगे। और इसके अलावा मुंबई, पुणे, बहुत जगह से, देश के अलग अलग कोने से लोग आकर चंपारण में अपनी सेवाएं देने लगे। और इसके अलावा जैसा कि आपको बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे बेसिकली 3 दवाइयों का इंतज़ाम किया गया, जिसमें कैस्टर ऑयल था, कैनोनिन ऑयल था, कैस्टर ऑयल था, कैनाइन था और सल्फ़र एक दवा ऑइंटमेंट था जो कि दिया जाता था। अब अगर किसी की जीभ खराब है तो उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था, किसी को फीवर है, मलेरिया है, तो उसके लिए क्या दिया जाता था, उसे कैनोनिन और कैस्टर ऑयल साथ में दिया जाता था। और किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती थी उसे कैस्टर ऑयल और क्या दिया जाता था, सल्फर ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया जाता था। तो इस प्रकार गांधी जी ने चंपारण के लिए भी बहुत सारे काम किए। और क्या कहते हैं, चंपारण का जो एक चैप्टर है उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए क्योंकि चंपारण के ही चैप्टर से गांधी जी को ये सीखने को मिला कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हम इनके हिसाब से भारत में नहीं रह सकते हैं, ये हमारा देश है, हमें अपने हिसाब से यहाँ पे रहना है। और उससे भी बड़ी बात, हमें अपनी जनता को ये सिखाना है कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बिना हथियार उठाए भी अंग्रेज़ों को इस देश से निकाल सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात थी कि इन किसानों को इस बात की अनुभूति कराना कि उनके अंदर भी गट्स हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो गांधी जी का इस चैप्टर में, मतलब चंपारण के चैप्टर में, ये कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है। इसके बाद आगे लुईस फिशर बताते हैं कि चार्ल्स एंड्रूज जो कि एक पैसिफिस्ट था, यानी शांतिवादी था, इवन दो ही वॉज अ ब्रिटिशर, ही वॉज अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ गांधी जी। वो गांधी जी का शिष्य बनना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन गांधी जी हमेशा उसे उतना ही तवज्जो देते थे जितना कि एक ब्रिटिशर्स को देना चाहिए। तो जो गांधी जी के सहयोगी थे उन्होंने कहा कि अगर एक अंग्रेज़ हमारे साथ आके मिलना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एक तो इसे अंग्रेज़ों के बारे में अच्छे से पता है, इसको अंग्रेज़ी आती है, तो हमारा कोई भी केस लड़ने में हमें आसानी होगी। तो गांधी जी इस बात पर अपने सहयोगियों को डांटते हैं और कहते हैं कि किसी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम भारतीयों में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम उनका सामना उनके लोगों के बिना कर सके। तो इस तरह से गांधी जी कहते हैं कि जो चंपारण है उनकी लाइफ का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, बहुत ख़ास एपिसोड है, क्योंकि इसकी वजह से ही गांधी जी अपने लोगों को और ख़ुद भी ये रियलाइज़ करते हैं कि जो सविनय अवज्ञा है, यानी आराम से बिना हथियार उठाए भी हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सकते हैं। थैंक यू।